अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया शारिक मकबूल के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हफ्ते में 1 से 2 प्रोग्राम ट्विटर के ख़जाने से किया करते हैं। आज बारी है ट्विटर के ख़जाने से कुछ ट्वीट्स पढ़ के और उन पे तज्जिया देने का। ज़ाहिर बात है ट्वीट्स सियासतदानों की ही पढ़ी जाएंगी और नामवर सियासतदानों की पढ़ी जाएंगी, उनके बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले लाते हैं हम एक ट्वीट चौधरी फवाद हुसैन साहब की। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब वगैरह इर्रेलेवेंट हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान के इदारे क्या सोचते हैं। क्या 17 जुलाई और कल के अवामी फैसले के बाद भी वो हुकूमत के साथ ऐसे ही चलेंगे? अगर हुकूमत जिद में पड़ती और इलेक्शन नहीं करवाती तो फिर हम लॉन्ग मार्च का एहतमाम करेंगे। ये बात इन्होंने एक प्रोग्राम में ARY पे मारिया मेमन के साथ एक प्रोग्राम करते हुए इन्होंने ये बात कही है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मकसद इस वक्त भी, क्या आपको ऐसा लगता है, आपकी पर्सनल राय यानी मेरी राय भी यही है कि मुझे नहीं लगता कि अब मज़ीद इदारे PDM की इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे या ज़्यादा इनके साथ चल पाएंगे। ऐसा होता हुआ लगता नहीं है और यही सेम बात चौधरी फवाद ने कही है। एक दूसरी ट्वीट है असद उमर साहब की। अवाम ने फिर फैसला सुना दिया, अब फैसला साजों की बारी है। अवामी फैसले को मानकर इंतखाब कराने में या मुल्क को सियासी इंतशार और मुआशी बहरान में धकेलना है। एग्जैक्टली यही बात मकसद अगर देखते हैं चौधरी फवाद हुसैन का जो ट्वीट है ये उससे मिलता जुलता ही है, अल्फाज चेंज है, मीनिंग तकरीबन सेम है। एक ट्वीट बड़ा हैरत अंगेज ट्वीट आया है चौधरी निसार अली खान का। चौधरी निसार अली खान आपको पता है कि नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्तों में गिने जाते हैं और नून लीग में बहुत अच्छी हैसियत रखते हैं, लेकिन इनके बयानात आजकल उनके ज़्यादातर अगेंस्ट आते हैं। इन्होंने बड़ा एक अच्छा बोला है, इतनी भारी अक्सरियत से जीतने के बावजूद भी कोई शख्स इतना आजिज कैसे रह सकता है। नवाज शरीफ को इमरान खान से ये बात सीखनी चाहिए। अब ये बात तो जाके नून लीगी कैंप के सहाफ़ियों को और नून लीग और PDM वालों को समझानी चाहिए, जो कि अपने बयानात में अभी भी कह रहे हैं कि इमरान खान जीतने के बाद इतनी रऊनियत, इतनी फ़िरौनियत, जबकि आप वाकई आप पर्सनालिटी देखें जाके अभी भी इमरान खान साहब की, आपको उनकी पर्सनैलिटी में आज भी आजिज़ी मिलेगी। यानी कौन सा ऐसा फार्मर PM है, मुझे आज भी बता दें, कि जो एक नॉर्मल ढाबे पर जाकर चाय में नान डुबो के खाए और वहाँ पे दाल और नान बैठ कर खाए और नॉर्मल सीटों पे, नॉर्मल ढाबे पे। इस तरह का आप मुझे कोई भी एक PM का पाकिस्तानी तारीख में बता दें जो फार्मर PM हो और इस तरह जाके बैठ के, हाँ ये खाते तो सब होंगे, जैसे नवाज शरीफ के खानों के हवाले से भी बहुत बातें मशहूर हैं कि वो खाने के बड़े शौकीन हैं और नान पाए वगैरह लाहौर से उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन क्या वो कभी जाके उन ढाबों पे उस तरह से बैठ के खाते हैं इतना सादा? और वैसे भी अक्सर इन्वेस्टिगेशंस में जब हमारे पास पहुंचती हैं बातें तो पता ये चलता है कि लोग, वो इन्वेस्टिगेशन वाले पूछ रहे होते हैं ये इमरान खान खाता क्या है, तो थोड़ा सा तो उन्होंने शायद ये सबूत देने के लिए भी किया कि देखो चाय में नान डुबो के खाता हूँ, अब आपकी मर्जी है, आप जो भी कहें। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। राना सनाउल्लाह एज यूजुअल वो बिल्कुल बौखला गए हैं, बिल्कुल नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं, बात समझ से बाहर है। अपने मुल्क पे, अपनी मुल्क की आवाम पे चढ़ाई करने का ये बंदा सोच कैसे सकता है, सोचने के बाद ये उस पर बयान कैसे दे सकता है, और बयान देने के बाद ये लिटरली एक दफ़ा चढ़ाई कर भी चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो पूरी ताकत से रोकेंगे। चेयरमैन PTI मुल्क को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं। हालांकि ये बात रोज़े आया की तरह बिल्कुल वाज़े है कि मुल्क को हादसे से दो चार आप लोग कर रहे हैं और करना चाहते हैं। अगर आप मुल्क बचाने का बहाना करके आ ही गए थे
इस मुल्क की हुकूमत में, तो कम से कम जो चीज़ें जैसे चल रही थी उनको उतना स्टेबल तो रख पाते। आपने तो कम करने के वादे करके आए थे, वो तो नहीं की, स्टेबल तो रख पाते। आपने तो दिवालिया तक निकाल दिया है। 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स आप 8 अरब डॉलर पे ले आए, जबकि उसके बीच में आपको 1 अरब डॉलर IMF से मिला और 2 अरब डॉलर आपको चाइना से मिले और बाकी इमदादें अलग हैं। उसके बाद महंगाई का वो आलम है कि सारी चीज़ें तकरीबन 2 गुना पे पहुंच गई हैं। जो लास्ट वीक की रिपोर्ट आई है इन्फ्लेशन की, वो तकरीबन 70% क्रॉस कर गई है। मैं बार बार यही सवाल करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 70% तक महंगाई जा चुकी है। ऐसी कौन सी दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आई है जिस वजह से कि महंगाई हुई है। दुनिया में तो महंगाई नहीं हुई इतनी, और इवन जब से आप लोग आए हैं दुनिया में पेट्रोल डॉलर नीचे जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से ये दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें भी ऊपर जा रही हैं और महंगाई की तरफ आ रही है। तो राना सनाउल्लाह साहब हादसे की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, इमरान खान साहब नहीं। एक ट्वीट किए एक सहाफ़ी ने, इमरान रियाज खान, इन्होंने ये ट्वीट की है मरियम औरंगज़ेब को जवाब देते हुए कि मरियम औरंगज़ेब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान रियाज खान सहाफ़ी नहीं है, बल्कि वो किसी एक जमात के कारकुन हैं। ये धोखा देना बंद करें, ये बेवकूफ़ बनाना बंद करें। उस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया है, ये बेचारी तब सियासत में भी नहीं आई थी जब से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ। अपने लीडर से पूछो जिसने कई मर्तबा इंटरव्यूज़ के लिए फरमाइश कर करके बुलवाया है। अभी चंद माह पहले मोहतरमा खुद मुझसे राब्ता क्यों कर रही थी। उस पे फिर एक जवाब चौधरी फवाद हुसैन साहब ने दिया है, जर्नलिस्ट सिर्फ वो हैं जो कैंडी क्रश बीबी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं और महाना लेते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इनका व्हाट्सएप ग्रुप है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूज़ जाती है और वो न्यूज़ आग की तरह, जंगल में आग की तरह फैलती हैं। जर्नलिस्ट सिर्फ वही हैं और इनको एक्चुअली चौधरी फवाद साहब ने नाम दिया है कैंडी क्रश बीबी, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब साइड में बैठी रहती है तो कैंडी क्रश खेल रही होती हैं। तो ये सियासत जो है हमारे मुल्क में चल रही है, कैंडी क्रश सियासी और व्हाट्सएप ग्रुप वाली सहाफत। नईम बुखारी का बड़े दिनों के बाद ट्वीट आया, लेकिन बड़ा मानी खेज ट्वीट आया है कि वो केसेस ख़त्म कर रहे थे। यानी PDM वाले जब हुकूमत में आए तो सिर्फ इसी काम के लिए आए थे कि वो अपने केसेस ख़त्म करना चाहते हैं। वो केसेस ख़त्म कर रहे थे और इमरान खान ने उनकी सियासत ही ख़त्म कर दी। 100% फैक्ट और बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में इन्होंने बयान किया है नईम बुखारी साहब ने। वो आए और लगे रहे अपने केसेस ख़त्म करने के पीछे और इमरान खान ने पीछे से इनकी सियासत ही ख़त्म कर दी। ये होते हैं नहले पे दहला, इसी को कहते हैं असल सियासत, असल तरीका। एक बहुत ही अहम ट्वीट है जो कि बेसिकली काज़म खान ने की है और उसके बाद चौधरी फवाद हुसैन ने उसको लाइक किया है। ये अखबारों की कटिंग के साथ है, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लिखा है इन्होंने काज़म खान ने कि जब दलीलें, बयानिए, तज्जिए, मंतक, कुव्वत, साजिशें, लीक्स, मीडिया अवाम की ताकत के सामने बेबस हो जाए तो फिर यही रिजल्ट आता है जो आपने परसों देखा। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहे उसको कोई जलील नहीं कर सकता। आप कितनी ही दलीलें, बयानी, तज्जिए, मंतक, साजिशें कर लें, लेकिन अल्लाह ताला ने जब फैसला किया हुआ है इज्जत देने का तो आप रोक नहीं सकते। और वाइस वर्सा अगर आप देखें कि अगर आपकी किस्मत में जलालत लिखी हुई है तो आप कुछ भी कर लें, आप केसेस से आज़ाद हो जाएं, आप अदालतों से फैसला ले आए पेपर पे बाइज्जत बरी होने का, क्या अवाम ने मान लिया उस चीज़ को? क्या अवाम कबूल कर बैठी कि आप बाइज्जत बरी हो गए हैं? सोचने की बात है और बहुत गौर से सोचने की बात है।
کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عزت دی ہوئی ہے عمران خان کو، آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی کر لیں، کیا عوام نے مان لیا؟ عوام نے اتوار کو آپ کو دکھا دیا کہ ہم ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، نہ کہ آپ کے ساتھ۔ میرے ٹویٹر کو فالو کیجئے، نیچے ایڈریس چل رہے ہیں بار میں، ٹویٹر کے بھی، انسٹاگرام اور فیس بک پیج کے بھی، اس کو فالو کیجئے۔ اس میں ری ٹویٹس اور ٹویٹس بہت ساری ہوتی ہیں جو کہ نو ڈاؤٹ کہ آپ کے لیے بہت بہترین اپڈیٹس ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ اور کچھ نئے تجزیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گی، کیا سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔